हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है भारत सरकार के अधीन आगामी जो लक्ष्य है उनके बारे में बताया गया है कि कौन सी योजनाएं कब तक भारत सरकार पूरा कर लेगी। उसका जो निर्धारित डेट है वो सन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और यहाँ से इस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है करंट अफेयर के तहत, चाहे वो पीसीएस हो या आईएएस हो या छोटे जो एग्जाम है एसएससी ओएसएससी, इसमें भी आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो योजनाओं के बारे में जो आप नहीं जानते हैं उनको आप नोट कर चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला नंबर पे देखते हैं, काला जार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो 2023 तक। 2023 चल रहा है, तो जो काला जार है उसको पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा कि 2023 तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा। और ये WHO ने यह लक्ष्य भी 2030 तक ही रखा है। WHO ने यह लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है और भारत सरकार ने यह लक्ष्य 2023 तक रखा है। तो दोनों आप याद रखिएगा। आगे है दिल्ली, अगला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो 2023 तक है। दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो 2023 तक पूरा कर लेगा। दोस्तों, ये जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, अगर ये 2023 तक नहीं पूरा होता है तो एक आध साल और बढ़ा दिया जाता है। तो लेकिन पेपर में आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर के हिसाब से। तो आज आपका है 4 जुलाई 2023। तो आज वीडियो बना रहे हैं, एक करंट अफेयर अभी 4-6 महीने चलेगा। तो दोस्तों, इसको आप इसमें अपडेट करते रहिएगा, वैसे अपडेट आएगा तो हम जरूर अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है भारत सरकार ने वो 2023 तक किया है। अगला पॉइंट, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है वो अभी 2023 तक है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर जो बनने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा तय किया गया है वह 2023 तक है। आगे है ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का जो लक्ष्य है वो भी आपका 2023 तक है। वो भी 2023 तक है। पूर्वोत्तर के सभी जो राज्य हैं उनको उनकी जो राजधानियां हैं उनको रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा 2023 के अंत तक। तो 2023 चल रहा है, अगर नहीं होगा तो 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको जीके में पूछेगा तो वो 2023 ही आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया है? 2024 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग मतलब कृषि कार्य में डीजल का शून्य उपयोग होगा और तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य मतलब डीजल का शून्य उपयोग होगा और जो नवीनीकरण ऊर्जा है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा? तो 2024 तक ये प्राप्त कर लिया जाएगा। आगे है, अगला है सबके लिए आवास मुहैया कराना। सबके लिए आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य है वो बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। पहले 2022 तक था कि सबके लिए आवास मुहैया 2022 तक करा दिया जाएगा, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ये नहीं है कि 2022 तक ही पूरा हो पाए, तो इसलिए अब डेट बढ़ा दिया गया है, 2024 तक हो गया है सबके लिए आवास मुहैया कराना। आगे है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है वो 2024 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है 2024 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। हर घर जल से जो हर घर में नल से जल स्वच्छ जल की जो आपूर्ति है वो भी 2024 तक प्राप्त कर लेगा भारत देश। आगे है सड़क दुर्घटना से होने वाले मौतों को 50% तक कम करने का जो लक्ष्य तय किया गया है वो 2024 तक है कि 2024 तक हम हर जगह जैसे हाईवे में जो भी होता है रूट होता है, आने जाने का रूट अलग अलग, हर सिग्नल जो होता है उन सबको ऐसे तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा कि जो मौत होने की जो 50% तक दर है उसको कम कर दिया जाएगा। ये कब तक कम कर दिया जाएगा? 2024 तक कम कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला लक्ष्य जो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य 2024 से 25 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये वर्ष है जिसमें कि $5 इकोनॉमिक्स
जो है इकोनॉमिक्स बनाने का जो लक्ष्य है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। कब तक? 2024 से 2025 के बीच में। आगे है, अगला है ये वाला, भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमिक बनाने का जो लक्ष्य है वो आपका 2025 तक है, 2025 तक रखा गया है। अगला है, सभी गांवों में आर्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। सभी गांवों में आर्टिकल फाइबर बिछाने का जो कार्य है 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति टीबी से ग्रसित नहीं रहेगा। कब तक? 2025 तक। मतलब टीका के द्वारा रोकथाम किया जाएगा, टीका दिया जाएगा, ये सब हो रहा है, दवाएं भी चल रही है मुफ्त में। अगला है, पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य है वो 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको जो पेट्रोल है, पेट्रोल में भी इथेनॉल मिलने लगेगा 20% तक। वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2025 तक। मतलब जो पेट्रोल रहेगा उसमें 20% इथेनॉल भी मिला रहेगा। और ये लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? जो 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। आगे है, 100 मीट्रिक टन कोयले गैसीकरण प्राप्त करने का जो लक्ष्य है 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वह 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। आगे है, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चल रहे हैं दोस्तों। इसके बाद 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो अभी 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। जो भी गीगावाट आ रहे हैं वो अधिकांश 2030 तक पूरा कर लिए जाएंगे। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कर ली जाएगी। कब तक? 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक कर ली जाएगी। आगे कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का जो लक्ष्य है वो भी 2030 तक प्राप्त कर लिया जाएगा भारत सरकार द्वारा। और आगे है, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम भारत जो है उसमें 2030 तक पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त देश बन जाएगा। 2030 तक एक घोषित किया गया है। आगे है, HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी 2030 तक निर्धारित किया गया है। तो अधिकांश 2030 और 2023 थे, तो 2030 अब ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इनको आप याद रखिए। अगला है, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एशियन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी आपका 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। कि सभी जो रेलवे है वो क्या हो जाएगा? जीरो कार्बन वाला हो जाएगा। और हरित मतलब ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का जो लक्ष्य है 2047 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2047, ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है दोस्तों। 2047 तक जो है हम लोग जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा 2047 तक। और इस समय 2023 चल रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है वो भी 2047 तक प्राप्त किया जाएगा। पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य भी 2047 तक पूरा होगा। मतलब पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का जो लक्ष्य है, पोत जो बनाए जाते हैं, जहाज जो, उनको निर्माण करने का पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कब तक बन लिया जाएगा? भारत बन जाएगा, तो वो है 2047 तक बन जाएगा। आगे है, मुंबई जो शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2050 तक पूरा कर लिया जाएगा। जो आपका मुंबई शहर है उसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है 2050 तक पूरा कर लिया जाएगा। आगे है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो है 2070 में प्राप्त किया जाएगा, तक प्राप्त कर लिया जाएगा। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 मतलब साल जो वर्ष है वहाँ तक प्राप्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए जो आपको नहीं मालूम है। तो दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई सुझाव हो तो उसको जरूर दें। आपके सुझाव का यहाँ पे स्वागत है। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।